धार जिले के धामनौद में कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री स्वतंत्र जोशी के नेतृत्व में धामनौद ब्लॉक में वोट अधिकार रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ पलाश होटल बाईपास पर पूर्व विधायक पांचीलाल मीणा ने, दुधी में सुखराम मकवान ने, गुलझरा में अंतिम यादव ने अलबेला हनुमान जी के दर्शन किए और जय श्री राम के उद्घोष के साथ बाइक रैली का शुभारंभ किया, जो नगर की गुलझरा में मलखान सिंह पटेल एवं महेश्वर फाटे के श्री राम चौक पर कमल यादव, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार जी द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर युवा नेता कुणाल सिंह सोलंकी एवं युवा नेता सुमित शर्मा ने भी मंच लगाकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने पटाखे व नगरवासियों ने फूल माला और नारेबाजी के साथ रैली का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर श्री जोशी ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे पूरी रैली में लगाए। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस संगठन और ग्रामीण शामिल हुए। नगर के बालाजी गार्डन में सभा को संबोधित किया गया कि अब भीड़ जाए इस वोट चोर सरकार को हटाने, एक एक बूथ पर फर्जी वोटों के नाम खंगाले और सबूत के साथ डिलीट करे। कार्यक्रम में पधारे सभी का आभार संजय पवार ने माना। बहुजन सत्ता न्यूज धार जिला ब्यूरो चीफ अर्पण विश्वकर्मा, साथ ही अंतिम शिंदे की खास रिपोर्ट। क्या है उद्देश्य धामनौद आने का? वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू की, उन्होंने बिहार में निकाली भी। उनसे प्रेरित होकर पूरे प्रदेश में वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। वोट छोड़ गद्दी छोड़। जिस प्रकार एक आम आदमी के वोट की चोरी हो रही है, एक आम आदमी के वोट के साथ धोखा हो रहा है, उस वोट चोरी के खिलाफ राहुल जी की जो बातें शुरुआत में थी वोट चोरी की, वो आज सारी सच्चाई हो रही है। और उन्हीं का समर्थन करते हुए आज गांव-गांव हमने वोट अधिकार यात्राएं निकाली है। धर्मपुरी में निकाली, नालछा में निकाली, गंधवानी में निकाली, बाग टांडा में निकाली, धार में निकाली और उसी तारतम्य में आज हमने यहाँ पर वोट अधिकार यात्रा निकाली, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पिछला रिकॉर्ड है कि विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव से लेकर नगर परिषद चुनाव में धामनौद से हमेशा कांग्रेस को गड्ढा रहा है। आज आपको कैसा यहाँ पर लगा है, कैसा जोश है, क्या है आपका उत्साह धामनौद में दिखते कार्यकर्ताओं? आज आप सभी मीडिया के साथियों ने देखा ही होगा कि आज पूरे धामनौद और आसपास क्षेत्र के युवा निकल कर आए हैं। पुराने कांग्रेसी घर से निकल कर आए हैं, हमारी बहनें महिलाएं निकल कर आई है। आज पूरे धामनौद में उत्साह है और निश्चित तौर पे हम आने वाले इस उत्साह को आने वाले चुनाव में उनकी युवाओं की ताकत को, महिलाओं की ताकत को, वरिष्ठों के अनुभव को लेकर काम करेंगे और इस विधानसभा को हम फिर जीतेंगे। क्या आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं? अगर हाँ तो क्यों? बिल्कुल उठाते हैं, क्योंकि जो प्रमाण आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिल्ली में दिए, जो प्रमाण आदरणीय उमंग सिंगार जी ने पत्रकार वार्ता कर भोपाल में दिए, और कल ही आपने राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उन्होंने सब मीडिया के सामने ये चीज बताई कि किस प्रकार से आम आदमी का वोट काटा जा रहा है। तो निश्चित रूप से वोट चोरी हो रही है। अगर भाजपा को सत्ता से हटा दिया जाए और कांग्रेस सत्ता काबिज हो जाए तो किन नीतियों और किन योजनाओं पर कांग्रेस जनता के सामने पेश होगी? निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों को कर्ज माफ करना। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो किसानों के कर्ज माफ होना शुरू हो गए थे। हम जो ओबीसी आरक्षण कमलनाथ जी लाए थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लटका दिया था, लेकिन जब न्यायालय में त्वरित हेयरिंग की बात आई, बार बार सुनवाई की बात आई, तब भारतीय जनता पार्टी वापस उस पिछले मुद्दे पर आई और आरक्षण देने के लिए उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई। वो उनकी मंशा नहीं थी, कांग्रेस पार्टी का दबाव था और माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि लगातार सुनवाई होगी। उस डर से भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो वो ओबीसी आरक्षण में भी कांग्रेस की जीत हुई है। छोटे तबके को लेकर, किसानों को लेकर गद्दी छोड़ का जो नारा लगाया है कांग्रेस पार्टी ने, तो ये जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया है और जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया है, तो इसमें जनता का कहीं न कहीं अपमान हो रहा है। इससे आप क्या कहना चाहोगे? ये जैसे अभी हमारे
राष्ट्रीय जो नेता प्रतिपक्ष है माननीय राहुल गांधी जी जो ने खुलासा करा है, उसके बाद लोगों में बहुत आक्रोश है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। और जैसे कि उन्होंने कहा है कि कोई एक सीट पे नहीं हुआ है, ये पूरे देश में ये प्रक्रिया गलत तरीके से हुई है। और ये देख के बहुत दुख होता है, इतने साल हम लोगों को लगे एक लोकतंत्र बनाने में, आज़ादी में इतने हमारे वीर पुरुषों ने अपनी जान गंवाई और अब लोकतंत्र खतरे में है। तो हम सब विपक्ष में रहकर एक आवाज बन रहे हैं लोगों की और उनके साथ खड़े हैं, और पूरी उम्मीद है कि अगले चुनाव का परिणाम बहुत अलग होगा। और बस हम सब साथ में हैं, एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इसके बाद में चुनाव होते हैं और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से किसानों गरीबों को रोजगार या फिर महिलाओं को, जैसे भाजपा सरकार 1250 रुपए लाडली बहना देती है, इस पर कैसा काम करेगी कांग्रेस पार्टी? जो हमारे अन्नदाता हैं किसानों के लिए, सबसे पहले अभी जैसे सोयाबीन की कटाई जो हो रही है, उसमें जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, वो अब तक तय नहीं है, उसका पंजीयन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जिसके कारण हमारे जो किसान हैं उनको जो बाजार में दाम मिल रहा है MSP से बहुत कम है, 1300-1500 पर क्विंटल का नुकसान हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका जो असर होता है वो बहुत बड़ा है। एक किसान के लिए सही मूल्य, सही दाम ना मिलना बहुत बड़ी बात है और एक आर्थिक नुकसान होता है। तो मैं एक आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ किसानों का। ऐसे सभी वर्ग के लोग, अब जैसे हमारी महिलाएं, उनका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, स्किल सेंटर्स होने चाहिए। ये सब जैसे आप देख रहे नहीं है, सिर्फ चुनाव के आसपास घोषणाएं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग सशक्त होएं और उस प्रकार की योजनाएं बनाई जाएंगी जिससे लोगों का सशक्तिकरण होए। अभी फिलहाल जो उमंग सिंगार जी है, उन्होंने आदिवासी समाज को लेकर के कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन उनका विरोध हो रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, आदिवासी हिंदू है या नहीं है? ये तो उनका पर्सनल रिमार्क है, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी। आदिवासी हमारे देश की नींव है। सबसे पहले आदिवासी होते थे, मतलब हमारे देश में कितने बहुत पहले से हैं। उनका जो उन लोगों ने बहुत सालों तक, बहुत सारी पीढ़ियों तक हम लोगों का जल जंगल ज़मीन का बचाव करा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं और आज जो हमारा देश है उनकी भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। जी, आपका शुभ नाम? मैं शुभांगना राजू जामिया हूँ, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की। आयोजन में हम तो विधायक ही मानते हैं मैडम जी को, 200-250 वोट से कोई हार नहीं होती है, तो वही बेईमानी से हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय पाचीलाल मेड़ा जी, जिला कांग्रेस के हमारे पूर्व अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय दादा कमल किशोर पाटीदार जी, डॉक्टर GS मालविया जी, मेरे दोस्त, मेरे भाई जिनसे मेरे 20-25 सालों से रिश्ते, संजय पवार जी, डॉक्टर जियाउल हक जी, रोहित कामदार जी, कमल यादव जी, विनोद टोनले जी, प्रीति माहेश्वरी जी, अंतिम यादव जी। और ये कांग्रेस पार्टी का जो सम्मेलन रखा धामनोद विधानसभा में, उसमें पधारे हुए हमारे आदरणीय नवयुवक जिला अध्यक्ष भाई सदन जोशी जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। साथ में हमारे साथ में मंच पर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रोहित कामदार जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बहन प्रीति माहेश्वरी और हमारी प्रदेश की वक्ता सुहागना राजे और समस्त नगर पालिका के हमारे पार्षद बंधु और हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई पवन जायसवाल जी। वो एक स्वतंत्र रूप से काम करने वाले ऐसे युवा शिक्षित और जानदार हमारे जिला अध्यक्ष बनाया है। उसके लिए मैं हमारे दोनों प्रदेश के लीडर आदरणीय जीतू पटवारी जी, भाई उमंग सिंगार जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे जिला अध्यक्ष को बनाया है जो कि सबको लेकर के समन्वय बना करके जिले में चल रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा साथियों कि
सभी विधानसभा में जिला अध्यक्ष जी ने एक एक प्रोग्राम के लिए कहा था। मुझे वो एक स्वतंत्र रूप से काम करने वाले ऐसे युवा शिक्षित और जानदार हमारे जिला अध्यक्ष बनाया है। उसके लिए मैं हमारे दोनों प्रदेश के लीडर आदरणीय जीतू पटवारी जी, भाई उमंग सिंगार जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे जिला अध्यक्ष को बनाया है जो कि सबको लेकर के समन्वय बना करके जिले में चल रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा साथियों कि सभी विधानसभा में जिला अध्यक्ष जी ने एक एक प्रोग्राम के लिए कहा था। मुझे